ये कहानी एक ठरकी बुढ़े पे आधारित है जिसको एक जेमा नाम की एक बेहद ही खूबसूरत लड़की के जिस्म से प्यार हो जाता है और वो बस एक बार उस लड़की के साथ संभोग करना चाहता है। और जब इन लोगों की लव स्टोरी के बारे में सबको पता चलता है तो वो लड़की का क्या रिएक्शन होता है, क्या वो उसके साथ संभोग करती है या नहीं, जानेंगे आगे की कहानी में। ये कहानी एक तरह से काफी अच्छी भी है, तो बने रहे मेरे साथ कहानी के लास्ट तक। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मूवी का नाम है जिमा बोवेरी, जो कि साल 2014 में रिलीज हुई थी। तो कहानी की शुरुआत में हम उसी बुढ़े आदमी को देखते हैं जिसका नाम मार्टिन होता है और वो फ्रांस के एक छोटे से गाँव में रहता है और यहाँ पर इसकी खुद की एक बेकरी शॉप होता है और उसकी वाइफ उसकी दुकान में उसके साथ काम करती है। अब एक बार हम देखते हैं कि मार्टिन जब ब्रेड बना रहा होता है तो उसकी ब्रेड जल जाती है और उसकी वाइफ के पूछने से वो बताता है कि वो चार्ली के बारे में सोच रहा था कि कहीं वो सुसाइड ना कर ले। दोस्तों चार्ली कौन है ये हमें आगे पता चलेगा। खैर उसकी वाइफ कहती है कि तुम्हें सबके बारे में नहीं सोचना चाहिए, तुम्हें बस अपनी काम पर फोकस करना चाहिए क्योंकि चार्ली ऐसा कुछ नहीं करने वाला। और इसके बाद हम देखते हैं कि मार्टिन चार्ली के घर जाता है और चार्ली वही लड़की का हस्बैंड होता है। अब यहाँ पर देखते हैं कि चार्ली अपनी वाइफ जेमा की सारी चीजें को जला रहा होता है और चार्ली अपने वाइफ की सारी चीजों को क्यों जला रहा होता है ये हमें आगे पता चलेगा। अब चार्ली और सामान लाने के लिए अंदर जाता है और तभी मार्टी को जेमा का डायरी मिलता है, वो उस डायरी को छिपा लेता है। अब घर आने के बाद मार्टी उस डायरी को पढ़ने लगता है। अब यहाँ से ये कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पर जेमा की चार्ली से शादी हो रही होती है और चार्ली जेमा को लेके एक छोटे से गाँव में रहने के लिए आता है। अब मार्टिन जब अपने नए पड़ोसियों को देखता है तो उसका वेलकम करने के लिए उसके पास जाता है। अब उसके अगले दिन हम जेमा को देखते हैं जो मार्टिन के बेकरी पे आता है उसका ब्रेड लेने के लिए और यहाँ पर मार्टिन जेमा की खूबसूरती देखकर उसके तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, उससे मोहब्बत हो जाती है। अब शाम में मार्टिन जो अपने घर आ रहा होता है तो रास्ते में उसे जेमा से मुलाकात हो जाती है। अब ये लोग यहाँ पर बातें करते हुए आगे जाने लगते हैं। यहाँ पर मार्टिन उसे गार्डन दिखाने के लिए ले जाता है और यहाँ के फ्लावर्स को देखकर जेमा काफी खुश हो जाती है, थोड़ा थोड़ा इम्प्रेस भी हो जाती है। इसके बाद हम रात को देखते हैं कि चार्ली मार्टिन के घर आता है और वो उससे कहता है कि उसके घर की बिजली चली गई है तो क्या वो उसकी हेल्प कर सकता है प्लीज। इसके बाद मार्टिन चार्ली के घर आ जाता है और उसके घर की बिजली को वो ठीक कर देता है और तभी यहाँ पर मार्टिन की वाइफ भी उसे ढूंढते हुए आ जाती है। अब यहाँ पर ये सारे लोग मिलकर ड्रिंक करने लगते हैं और ड्रिंक करते समय मार्टिन सिर्फ जेमा को ही देख रहा होता है, बस उसे ही घूर रहा होता है। अब इसी तरह यहाँ पर काफी दिन गुजर जाते हैं। अब एक दिन फिर से जेमा मार्टिन के बेकरी पर आती है और वो उसकी ब्रेड की तारीफ करने लगती है। यहाँ पर मार्टिन जेमा से पूछता है कि क्या तुम्हें भी सीखना है कि हम लोग कैसे बनाते हैं। तो जेमा इन ब्रेड्स को बनते हुए देखने के लिए एक्साइटेड होती है, वो हाँ कहती है। इसके बाद मार्टिन उसे पीछे वाले कमरे में ले जाता है जहाँ पर वो ब्रेड बनाया करता था और जब जेमा ब्रेड को बना रही होती है तो मार्टिन उसे पूछता है कि तुम्हें कैसा फील हो रहा है। जेमा उससे कहती है कि मुझे ब्रेड बनाने में तो काफी मजा आ रहा है। अब ब्रेड बनाने वाले रूम में और यहाँ पे काफी ज्यादा गर्मी लगने लगती है, इसीलिए जेमा अपना स्वेटर उतार देती है। अब यहाँ मार्टिन जेमा को देखकर उसके अंदर एक आग भड़कने लगती है और वो हवस से भरी नजरों से जेमा को देखने लगता है, उसे ताड़ने लगता है। अब रात को मार्टिन अपने फैमिली के साथ डिनर कर रहा होता है और सुबह होते ही वो अपनी बेकरी खोलने के लिए चल देता है, लेकिन रास्ते में उसे फिर से जेमा मिलती है। यहाँ पर मार्टिन जेमा से पूछता है कि आखिर तुम इतने दिनों से ब्रेड खरीदने क्यों नहीं आ रही हो। जेमा उसे बताती है कि वो डाइटिंग पर है, इसीलिए वो कुछ दिनों से ब्रेड खाना बंद कर दी है। इसके बाद वो उसे गुड बाय कह के यहाँ से जाने लगती है और तभी हम देखते हैं कि जेमा की पीठ पर एक कीड़ा काट लेता है जिससे जेमा को दर्द होता है और वो चिल्लाने लगती है। अब उसकी आवाज सुनकर मार्टिन भागते हुए उसके पास आता है। यहाँ पर जेमा मार्टिन से हेल्प करने के लिए कहती है और वो उसकी कपड़े को हटाकर उस कीड़े को पकड़ लेता है। अब यहाँ पर मार्टिन जेमा से कहता है कि तुम्हें एक जहरीले कीड़े ने काट लिया है और मुझे इसका जहर चूसकर बाहर निकलना होगा, नहीं तो तुम मर जाओगी। अब जेमा उसे कहती है कि जो करना है वो करो, बस मुझे ठीक करो। इसके बाद मार्टिन बिना वक्त गवाए उस कीड़े की जहर को बाहर निकालने लगता है। अब इन दोनों को ऐसा करते हुए देखकर वहाँ पर एक लड़का आता है और वो मार्टिन पर गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि तुम इसके साथ क्या कर रहे हो। अब यहाँ पर मार्टिन उस लड़के को सारी बातें बताता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जेमा बेहोश हो जाती है। इसके बाद ये दोनों जेमा को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। यहाँ पर डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करता है और उसे कहता है कि तुम जल्दी ठीक हो जाओगी, घबराने वाली बात नहीं है। अब जब ये लोग वापस घर आ रहे थे तो जेमा मार्टिन के कंधों पर अपना सर रखकर सो जाती है। अब यहाँ पर मार्टिन के दिल में लड्डू फूटने लगता है, उसे बहुत अच्छा लगने लगता है। अब अगले दिन मार्टिन जब अपने शॉप के बाहर खड़ा होता है तो वो जेमा को उसी लड़के के साथ बातें करते हुए देखता है। अब उन लोगों को बातें करते हुए देखकर मार्टिन दिल में सोचता है कि शिट यार, अब इन लोगों का अफेयर शुरू हो जाएगा। अब एक
एक दिन मार्टिन जब रास्ते से जा रहा होता है तभी वो जेमा को गाड़ी से कहीं जाते हुए देखता है, इसीलिए मार्टिन भी उसका पीछा करने लगता है। यहाँ पर मार्टिन देखता है कि जेमा उस लड़के के घर गई है और इस लड़के का नाम हर्व होता है। अब मार्टिन उन दोनों को साथ में देखकर मन ही मन में काफी गुस्सा होता है। पहले तो मार्टिन को ऐसा ही नॉर्मली लगता है कि शायद जेमा हर्व के साथ ड्रिंक करने आई है क्योंकि हर्व ने उसकी मदद करी थी, लेकिन असल में जेमा हर्व के साथ संभोग करने गई होती है। अब उसी रात मार्टिन जेमा के घर डिनर करने के लिए आता है, तभी वो नोटिस करता है कि जेमा के गले में लव बाइट बनी है, यानी कि हर्व के साथ पक्का कुछ हुआ है। मार्टिन सैड हो जाता है यार, यहाँ पे थोड़ा सा मार्टिन का दिल टूट जाता है यार, क्योंकि वो उसका बजाना चाह रहा था ना। अब अगले दिन मार्टिन हर्व के पास जाता है और वो उससे बातें करता है। हर्व उससे कहता है कि उसे पढ़ाई करने में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है, तो मार्टिन उससे कहता है कि तुम अपने गर्लफ्रेंड को यहाँ क्यों नहीं बुला लेते ताकि वो तुम्हारी पढ़ाई में तुम्हारी मदद कर सके। अब कुछ देर के बाद हर्व फिर से जेमा को अपने घर बुलाता है। अब जेमा को हर्व के घर जाते हुए मार्टिन देख लेता है और वो वहीं छिप जाता है, और इसके बाद हम देखते हैं कि जेमा और हर्व के बीच में संभोग होता है और इन दोनों को ऐसा करते हुए मार्टिन भी छिपकर देख रहा होता है। अब मार्टिन को पूरा शक हो जाता है कि इन लोगों के बीच में अफेयर चल रहा है। अब हम देखते हैं कि जेमा हर्व के घर अक्सर आया करते थे और ये दोनों साथ में काफी एंजॉय करते थे, और ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। अब एक दिन जेमा मार्टिन के बेकरी में आती है और वो ब्रेड खरीद कर यहाँ से चली जाती है, लेकिन वो ब्रेड का एक टुकड़ा यहीं पर भूल जाती है। इसके बाद मार्टिन उस ब्रेड के टुकड़े को देने के लिए उसके घर जाता है, लेकिन जैसे ही वो उसके घर के करीब पहुंचता है उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है और उन आवाजों को सुनकर वो वहीं पर छिप जाता है। और जब वो छिप कर नोटिस करता है, देखता है, तो उसे पता चलता है कि जेमा और हर्व फिर से इंटीमेट हो रहे हैं। ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। यहाँ पर जेमा हर्व को आई लव यू बोलती है, जिसे सुनने के बाद मार्टिन और भी गुस्सा हो जाता है। इसके अगले दिन जेमा फिर से हर्व के घर जाती है और उसके साथ इंटीमेट करती है, और ये लोग एंजॉय करते करते इतना ज्यादा खो जाते हैं कि जेमा के हाथ से हर्व की मॉम की एक कीमती चीज टूट जाती है, जिसे देखकर जेमा उसे कहती है कि वो अपनी हस्बैंड से कहकर उसे ठीक करवा देगी। अब जाते हुए जेमा हर्व से कहती है कि हम दोनों को भागकर यहाँ से लंदन चला जाना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि जेमा को एक लेटर मिलता है और उस लेटर को पढ़ते हुए वो हर्व के घर की तरफ जाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ जब हर्व की मॉम वापस अपने घर आती है तो उसे वो मूर्ति कहीं नहीं मिलती। यहाँ पर हर्व अपनी मॉम से कहता है कि उस मूर्ति में स्क्रैच आ गई थी, इसीलिए उसने उस मूर्ति को पास वाले एक आदमी को उसे ठीक करने के लिए दिया है। वहीं दूसरी तरफ जेमा के पास हर्व का मैसेज आता है जिसमें वो लिखा होता है कि मैं तुम्हारे साथ लंदन नहीं आ सकता हूँ। अब ये जानने के बाद जेमा सैड हो जाती है, वो रोने लगती है और वापस अपने घर आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम चार्ली को देखते हैं, जिसे धीरे धीरे जेमा पर शक होने लगता है क्योंकि वो चार्ली पर अब ज्यादा ध्यान नहीं दे रही थी। इस बात से चार्ली काफी अपसेट होता है और वो गुस्से में कुछ दिनों के लिए लंदन चला जाता है। अब इसके कुछ दिनों के बाद जेमा से मिलने उसके एक्स बॉयफ्रेंड आता है और उसके एक्स बॉयफ्रेंड का नाम पैट्रिक्स होता है। अब कुछ देर के बाद मार्टिन इन दोनों को सड़क पर किस करते हुए देख लेता है, जिसे देखकर मार्टिन समझ जाता है कि यार ये कैसी लड़की है यार, साला दिमाग खराब कर रखी है, कभी इसके साथ कभी उसके साथ, ये हो क्या रहा है यार, सिर्फ मेरे साथ नहीं, ऐसा क्यों। और ये देखकर मार्टिन समझ जाता है कि जेमा को असल में क्या चाहिए। अब इसके अगले दिन पैट्रिक्स इसके घर पर आता है और जब ये एक दूसरे से बातें कर ही रहे होते हैं तभी हम देखते हैं कि चार्ली घर वापस आ जाता है, और जैसे ही वो अपने घर के अंदर जाता है वो भागता हुआ तुरंत बाहर आ जाता है और वो मार्टिन से हेल्प मांगता है। इसके बाद मार्टिन जब चार्ली के घर के अंदर जाता है तो वो वहाँ पर जेमा को मरा हुआ देखता है। अबे ये क्या हो रहा है यार, ये क्या हो रहा है भाई साहब। मार्टिन एकदम पागल हो जाता है कि आखिर हो क्या रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब यहाँ पर उसे देखकर मार्टिन एकदम से शॉक्ड हो जाता है। अब कुछ ही देर के बाद पुलिस यहाँ पर आ जाती है और जेमा की बॉडी को यहाँ से ले जाती है। इसके बाद जब जेमा की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो मार्टिन को पता चलता है कि जेमा की मौत उसके गले में ब्रेड फंसने की वजह से हुई थी। मार्टिन चार्ली को भी बताता है, लेकिन चार्ली उससे कहता है कि नहीं, उसे पैट्रिक्स ने मारा है, क्योंकि जब वो घर पहुंचा तो उसने पैट्रिक्स को जेमा को पीछे से संभोग करते हुए देखा, जिसे देखने के बाद चार्ली उसके साथ फाइट करने लगता है। और जब चार्ली मार्टिन को ये सब कुछ बता रहा होता है तब पैट्रिक्स भी यहाँ पर आ जाता है और पैट्रिक इन लोगों को वहाँ की सच्चाई बताने लगता है। वो कहता है कि हम दोनों बातें कर रहे थे और जेमा ब्रेड खा रही थी और मैं उसके पीछे से उसे किस करने लगा था और तभी जेमा के गले में एक ब्रेड फंस गया था और मैं जब उस ब्रेड को निकालने की कोशिश कर रहा था पीछे से, तभी वहाँ पर तुम चार्ली वहाँ पर आ गया और हम दोनों के बीच में कंफ्यूजन की वजह से लड़ाई हो गई और हम दोनों आपस में लड़ने में इतनी बिजी हो गए थे कि हम लोगों को जेमा का जरा भी ख्याल नहीं आया और वहीं पर जेमा का मौत दम घुटने की वजह से हुई थी और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। इसीलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं दोस्तों, अचानक से कोई भी फैसला लेना हमेशा गलत होता है जब तक कि आप उसके बारे में पूरा जान न लो। वेल, आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना गाइज। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ, तब तक बाय।